हेलो एवरीवन। DSSB ने एक नई नोटिस जारी की है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। DSSB ने एक नया रिजल्ट जारी किया है, इसलिए ये देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उस रिज़ल्ट में एक कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं किए हैं, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन रद्द कर दिया गया है और उसने अपने जो डॉक्यूमेंट थे वो टाइमली नहीं दिए हैं। इसलिए देख लीजिए किसका रिज़ल्ट आया है और किसने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं। इसलिए जो भी रिजल्ट आए उसको टाइमली देखना बहुत ही ज़रूरी है। इस यही अपडेट देने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपके लिए बेनिफिट ही होगा क्योंकि इसमें ये भी बताया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट अगर दिए गए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो किस टाइम से किस टाइम तक आपको अपलोड कर देने चाहिए ताकि आपका रिजेक्शन ना हो। तो देखिए आज ये 15 जनवरी आज ही की ये नोटिस जारी हुई है। आज ही के दिन ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें देख लेते हैं। पहला ही नोटिस है, इसमें ये दिया गया है 15 जनवरी 2026 का नोटिस है। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 15 जनवरी 2026 आज ही के दिन ये नोटिस जारी किया गया है। रिजल्ट नंबर है आपका 115। पोस्ट नेम है प्रोटेक्शन ऑफिसर की। पोस्ट कोड है 43/24 यानी कि 43/24। डिपार्टमेंट था आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका रिजल्ट जारी हो गया है। जिस किसी ने भी इस एग्ज़ाम को दिया हो वो ध्यानपूर्वक इसको पूरा देखे, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि द कैंडिडेट्स में प्लीज़ रिफर टू द DSSB एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2024 डेटेड। देखिए ये आपका पोस्ट कोड है 43/24, जिसमें 8 टोटल वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें UR की 1 थी, EWS की 2 थी, OBC की 2 थी, SC 1 एंड ST की 1 थी। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर इन WCD एंड GNCTD। प्रोटेक्शन ऑफिसर की ये पोस्ट थी, जिसमें बताया गया है आपका रिजल्ट। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड 11 जुलाई 2025 को ये आपका एग्ज़ाम कराया गया था, जिसमें 158 कैंडिडेट्स ने ये पेपर दिया था। 158 कैंडिडेट हु अपेयर इन द टायर 1 एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड, यानी कि 158 में 158 कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था। नोटिस नंबर 101 डेटेड 12/11/2025 के अकॉर्डिंग, जिसमें से आपके 24 कैंडिडेट 158 कैंडिडेट के एग्ज़ाम देने के बाद 24 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, यानी कि डोजेस सबमिट करने के लिए 24 कैंडिडेट्स वर डायरेक्टेड टू अपलोड देयर ई डोजियर as per the RRS on the OARS portal. The link was made active for the period 14/11/25 यानी कि 11 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 2025। इसमें यानी कि 24 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था, जिसमें से आपको इस दिन डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे। जिसमें से 24 कैंडिडेट में से 23 कैंडिडेट ने अपलोड डॉक्यूमेंट कर दिए। एक कैंडिडेट ने अपना डॉक्यूमेंट टोटल 1 कैंडिडेट डिड नॉट अपलोड द ई डोजर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हुज कैंडिडेट हैज़ बीन रिजेक्टेड। यानी कि 24 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एक कैंडिडेट 23 कैंडिडेट ने अपलोड किया और एक कैंडिडेट अपलोड नहीं कर पाए अपना टाइमली डॉक्यूमेंट। नोटिस नंबर 114 डेटेड 15 जनवरी 2026 हैज़ बीन रिजेक्टेड वाइड रिजेक्शन नोटिस, यानी कि उस एक कैंडिडेट का जो है डॉक्यूमेंट अपलोड ना करने की वजह से नोटिस नंबर रिजेक्शन नोटिस नंबर 114 के तहत 15 जनवरी 2026 को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि ये जो नोटिस निकला है ये बताया गया है कि एक कैंडिडेट ने जो डॉक्यूमेंट नहीं उसका रिजेक्शन हो गया है। The board has undertaken security of document upload in the e-dossier at the stage as per board डिसीजन 14 जुलाई। मतलब जिस कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और 23 लोगों को बुलाया गया था 8 सीट के लिए, जिसमें से 7 सीटें ही भरी गई हैं, एक सीट अभी रह गई है खाली। UR की एक सीट जिसका रोल नंबर ये है उसको मतलब कि आपकी 8 सीट वैकेंसी में 7 ही सीटें भरी है, एक सीट आपकी अभी खाली रह गई है। UR की एक है जिसका रोल नंबर ये है जिस कैंडिडेट का। और EWS में 2 सीटें हैं,
2 सीटें हैं जिसका रोल नंबर ये है, इनको भरा गया है, लिया गया है। ओबीसी में 2 हैं सेलेक्ट किए गए, रोल नंबर ये दिए गए, अपना चेक कर लीजिएगा। और एससी में आपका एक कैंडिडेट सेलेक्ट है जिसका रोल नंबर ये है। एसटी में कैंडिडेट ये है जिसका रोल नंबर ये है। अब ऊपर दिया गया है कि आपका जो एक यूआर की 2 थी, जिसमें से एक यूआर की एक पीडब्ल्यूडी दिव्यांग जन के तहत एक सीट आपकी खाली रह गई है यूआर में। और एसटी की बता ही दी मैंने, टोटल 7 वैकेंसी भरी गई हैं अस्थायी रूप से। अभी वो पूरी कंप्लीट नहीं मानी जाएंगी, जब तक कि उनका पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उनको परमानेंट नहीं माना जाएगा। ये अभी इनको अस्थायी रूप से ही ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, यही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देना था। और अभी कुछ बच्चे वेटिंग लिस्ट में भी हैं, उनकी भी डिटेल इन्होंने निकाली हुई है। ठीक है, बाकी ये जो कट ऑफ गई है, जो 7 लोग सेलेक्ट किए गए उनकी कट ऑफ ये गई है सॉरी। यूआर में आपकी 172.93, ईडब्ल्यूएस में 156.48 है, ओबीसी में 161.42 है, एससी में 143.23 है, एसटी में 136.32 है, पीडब्ल्यूबीडी में अभी नहीं फिल की गई है, तो ये पोस्ट खाली है। वेटिंग लिस्ट भी के बारे में भी इन लोगों ने यहाँ पे बताया है, तो देख लेते हैं क्या है। वेटिंग लिस्ट में आपका टोटल 4 हैं वेटिंग लिस्ट में। यूआर की एक है जिसका रोल नंबर ये दिया गया है, देख लीजिएगा। और आपका ओबीसी में एक है जिसका रोल नंबर ये है वेटिंग लिस्ट में, एससी में एक है जिसका रोल नंबर ये है वेटिंग लिस्ट में आपका, एसटी में एक कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है जिनका रोल नंबर ये दिया गया है। जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनकी जो कट ऑफ गई है वो देख लीजिए। यूआर की 171.93 है, ईडब्ल्यूएस की 9 नहीं है, ओबीसी की 152.92 है, एससी की 135.10 है, एसटी की 135.81 है, पीडब्ल्यूडी की नहीं है। ये लोग अभी वेटिंग लिस्ट में है। जो अगर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, ऊपर जो 7 दिए हैं, अगर वो नहीं ज्वाइनिंग करते तो फिर इनको ले लिया जाएगा, इसीलिए वेटिंग लिस्ट भी इन्होंने निकाल दी है। और ये इसमें यहाँ क्लियर मेंशन कर दिया है कि जो वेटिंग पैनल शैल बी वैलिड अप टू 14 जनवरी 2027, यानी 1 साल तक वेटिंग पैनल वैलिड रहेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, 1 साल तक का टाइम रहता है वेटिंग लिस्ट क्लियर होने में। एक जानकारी इसके बाद एक चीज़ और बतानी थी, एक जानकारी आपको और देना था, वो भी मैं इसी वीडियो में दिखा देती हूँ आपको। जिस एक कैंडिडेट ने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है, उसके बारे में भी नोटिस उन्होंने निकाल दी है, तो उसकी जानकारी भी इसी में दे देते हैं। 15 जनवरी 2026 का ही ये नोटिस है, रिजेक्शन नोटिस नंबर 114। मैंने पहली वीडियो में जो बताया है वही उन्होंने अलग से भी एक नया नोटिस जारी करके अपडेट किया है। पोस्ट नेम है प्रोटेक्शन ऑफिसर, पोस्ट कोड है 43/24, डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपका डिपार्टमेंट है, इसमें इन्होंने क्लियर एक पर्टिकुलर नोटिस अलग से निकाला है। रोल नंबर ये है उस बच्चे का, और 14/11/2025 से 18/11/2025 में इनको अपने ई डोजियर इस टाइम पीरियड में सबमिट करना था, लेकिन इन्होंने अपने डोजियर कंप्लीट करके सबमिट नहीं किए, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उधर 24 कैंडिडेट सेलेक्ट करने थे, इन्होंने 23 ही किए हैं, डोजियर सबमिट करने के लिए बुलाए हैं। और जिसमें से जो एक था बचा था, वो उसका नोटिस इन्होंने निकाला हुआ है। ये लिखा है ये रिजेक्शन ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ द ई डोजर ड्यूरिंग द शेड्यूल पीरियड दिस एंड दिस, यानी इस टाइम पीरियड पे इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और अब इनको मौका भी नहीं दिया जाएगा। ये जानकारी देने के लिए मैंने आपको ये नोटिस भी एक साथ दिखा दिया है। तो अगर ये जानकारी आपको सही लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।